Assalamu alaikum. My name is Salman Ali, and today I'm going to deliver my lecture on the topic of what is research. Research means re and search. Research is the process through which new knowledge is discovered. नॉर्मली जब हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो हम स्टूडेंट्स के जहन में आता है रिसर्च का मतलब है आप उसको सर्च करें, आप क्या कहते हैं गूगल पे जाइए और वहाँ से कोई भी मटेरियल आपने सर्च किया किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, देन उसको आपने प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो जहन में आते कि रिसर्च हो गई। रिसर्च का मतलब ये नहीं होता, रिसर्च का मतलब होता है आपने कोई गैप फाइंड आउट करना है एंड उस गैप के ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो रिसर्च किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च हो रही होती है, या कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है उसको किस तरह अवेल करना है। ठीक है, तो रिसर्च बेस्ड रिसर्च होती है किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर हो रही होती है या किसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर हो रही होती है। ठीक, कोई अपॉर्चुनिटी आप निकालना चाहते हैं तो रिसर्च का मतलब ये होता है कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट या कोई भी न्यू थ्योरी को या कोई भी न्यू नॉलेज को डिस्कवर करना, ये रिसर्च कहलाती है। ठीक है, अगर आप किसी भी टॉपिक की बात कर रहे हैं या किसी भी कॉन्सेप्ट को लेते हैं, किसी प्रॉब्लम को लेते हैं और उसको आप क्लोजली एग्जामिन करते हैं और कि बहुत ही क्लोजली एंड केयरफुली उसको एग्जामिन करके और आपको लगता है कि जो गैप आया है इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की है, मैं जो गैप आया इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, या आप क्या कर रहे हैं, एक रिसर्च हो चुकी है उसको आपने अगेन टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद आपको एक गैप नज़र आता है कि इसमें एक गैप मुझे नज़र आ रहा है, इस पर रिसर्च ये बात नहीं की। जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं या प्रीवियस जो रिसर्चेस हो चुकी हैं उन्होंने इस गैप पे बात नहीं की। ठीक है, या इन वेरिएबल्स को आपने उन्होंने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो आप उसको दोबारा टेस्ट करते हैं। ठीक है, या उसको दोबारा ट्राई करते हैं और फिर एक न्यू कॉन्सेप्ट या उस गैप को आप डिफाइन कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च कहलाती है। यानी आपका जो रिसर्च में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, या आपने जो न्यू नॉलेज जो डिस्कवर्ड की वो क्या है। ठीक है, तो रिसर्च मीन्स कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट न्यू नॉलेज को डिस्कवर करना, वो रिसर्च कहलाती है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, रिसर्च इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस का नाम है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है और उसके जरिए आप क्या कर रहे होते हैं, कोई भी न्यू नॉलेज को डिस्कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डेफिनेशन क्या है रिसर्च की, अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आंसर टू अ प्रॉब्लम। एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, एक सिस्टम के मुताबिक है, उसके मेथड्स हैं, उसके प्रोसेस हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होती है, किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होती है, टू फाइंड आंसर टू अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के आंसर को फाइंड करना, जो प्रॉब्लम है इसका आंसर क्या है। ठीक है, हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है। रिसर्च इज अ प्रोसेस, रिसर्च एक प्रोसेस है थ्रू विच न्यू नॉलेज, सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, आंसर टू अ क्वेश्चन इज डिस्कवर्ड। तो रिसर्च के जरिए ये तो आप न्यू नॉलेज को डिस्कवर कर रहे होते हैं या फिर किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आप डिस्कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर किसी क्वेश्चन के आंसर को आप बता रहे होते हैं, इस क्वेश्चन के ये आंसर। ठीक, तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गई, रिसर्च का मतलब है आपकी जो अपनी आपने जो उसके ऊपर काम किया है, उसके ऊपर आपने गैप को फाइंड किया है, उस गैप पे आपने एक रिसर्च की। ठीक है, और उसको आपने इंट्रोड्यूस करवाया कि जो गैप है ना, ये इसके ऊपर किसी ने इससे पहले वर्क नहीं हुआ है और मैं उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वो जब आपने कोई न्यू नॉलेज डिस्कवर्ड की है तो वो रिसर्च है। रिसर्च एड्रेस समथिंग अननोन, तो पहले तो ये चीज़ जैसे अभी हमने डिस्कस की, कोई अननोन चीज़ आप एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ पहले जो काम पहले हो चुके हैं उसके ऊपर काम नहीं करना है आपको, वो रिसर्च नहीं है। रिसर्च मीन्स आप कोई अननोन चीज़ एड्रेस करें जिस पर अभी किसी ने काम नहीं किया, किसी को उस चीज़ के बारे में नहीं मालूम। ठीक है, वो जो बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ गैप का, वो गैप। इंक्रीज इन नॉलेज, रिसर्च का मतलब है कि नॉलेज में इजाफा होना चाहिए, आपकी अपनी नॉलेज में इजाफा होना चाहिए और आपके साथ साथ जो लोग उसको पढ़े उनकी नॉलेज में इजाफा होना चाहिए। ऐसा ना उसके ऊपर पहले काम हो चुका है और आपने भी उसके ऊपर अपनी एक रिसर्च कर ली। तो जब एक चीज़ पहले से मौजूद है तो वो फिर रिसर्च थोड़ी कहलाएगी, वो तो सर्च किया आपने। फिर रिसर्च का मतलब है कि आपकी अपनी नॉलेज में इजाफा होना चाहिए। नो गूगल, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, गूगल नहीं, आप गूगल पे गए, वहाँ से आपने एक इंफॉर्मेशन को, स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को या डेटा को कलेक्ट किया, देन उसको प्रेजेंट कर दिया, तो वो रिसर्च नहीं है। ठीक है, आपने गूगल से डेटा नहीं उठाना है। ठीक है, वो आपकी अपने कॉन्सेप्ट, अपनी थ्योरी होनी चाहिए।
ठीक है, न्यू नॉलेज होनी चाहिए। जर्नी फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन, रिसर्च इज अ जर्नी फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन। आप प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हो, ठीक है, ये रिसर्च है। रिसर्च में आप कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। 7 स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। अब ये कि अगर आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसके इधर स्टेप्स लिखे हुए हैं कि कितने स्टेप्स होते हैं रिसर्च करने के। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उससे पहले आपको एक काम करना है, जब आप रिसर्च करेंगे तो आपका अपना रिसर्च एरिया क्लियर होना चाहिए। आपका जो सिलेक्शन ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको क्लियर हो कि आप किस एरिया में काम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने आपने सोचा कि मैं जो हूँ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, जो आजकल एडवर्टाइजमेंट आ रही है, ठीक है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट आ रहा है, वो इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट लोगों पर क्या आता है, ठीक है, जो उसके देखने वाले हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। और उसमें भी आपने उसको नैरो डाउन करके एक स्पेसिफिक टॉपिक आपने बना लिया कि इस एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट चिल्ड्रन पे क्या आता है, बच्चों पे क्या इसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है जो आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले का रेलिवेंस होना चाहिए। रेलिवेंस मीन्स वो मुताबिकत रखना चाहिए, मुतालिक होना चाहिए सब लोगों के, ठीक है। रेलिवेंस होना चाहिए, यानी लोग उसके ऊपर हाँ बोले कि हाँ इसके ऊपर बात होनी चाहिए थी, आपने बात की, बहुत अच्छा काम किया आपने, ठीक है। सेकंड है इनोवेशन होनी चाहिए उसके अंदर, जो आपका एरिया ऑफ रिसर्च है। इनोवेशन मीन्स ये कि उसमें कोई नई नॉलेज आपने डिस्कवर की है, ठीक है, वो जो आपने गैप फाइंड किया उसके ऊपर काम किया है, ठीक है। वो जो गैप की हम बार बार बात करें वो इनोवेशन होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कि एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, लोग उसको एक्सेप्ट करें, हाँ ये जो आपने काम किए ये बेहतरीन काम था और ये होना चाहिए था, ठीक है। तो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट डे कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। कॉस्ट एफिशिएंट मींस कि उसमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट आपको देखना पड़ेगा, इस पर कितनी कॉस्ट है, उसके बेनिफिट कितना है, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट इसका ये है एथिकल इश्यूज इसको देखने पड़ेंगे, ये जो आप काम करने जा रहे हैं इसके एथिकल क्या, एथिक्स के ऊपर क्या कोई मसला तो नहीं है अगर आपको ऐसा काम करें जो कि किसी के लिए कोई प्राइवेसी आपने खोल के रख दी किसी के सामने, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो एथिकल इश्यूज आपको सामने रखने के, आप जो टॉपिक है आपका वो उसको बिल्कुल क्लियर करना है आपको, यानी क्लियर। तो एथिकल इश्यूज आपको सामने रखने। तो पहले तो ये कि जब आप कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो सिलेक्शन ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च। तो आप जो एरिया ऑफ रिसर्च अभी आपने बताया कि आप जो है बात करने जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, यानी आपका जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो है, समझे, ये एडवर्टाइजमेंट आपने उठाया, ठीक है, आप इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर आपने बोला जो एडवर्टाइजमेंट है ये रेलेवेंस भी है, ये इसमें इनोवेशन भी हम लेकर आएंगे, एक्सेप्टेबिलिटी भी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एथिकल इश्यूज, इन सबका ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप है, तो आपने रिसर्च प्रॉब्लम बताई कि भाई मेरा जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो ये है कि एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट बच्चों पर क्या आता है, यानी आपने एक टॉपिक बना लिया है, स्पेसिफिक एक टॉपिक बना लिया है, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन चिल्ड्रंस बिहेवियर, ठीक है, ये आपका टॉपिक। सेकेंड स्टेप है इसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो एक तरह के आपके टॉपिक के बारे में बता रहा होता है कि इस टॉपिक पे किसी ने काम भी किया है नहीं किया, ठीक है। तो आप ये बता रहे होते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के जरिए आप ये बता रहे होते हैं कि इससे पहले इस टॉपिक पे काम हो चुका है मगर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हुआ, जिस तरह मैं काम करने जा रहा हूँ ऐसे नहीं हुआ है। जो गैप है वो मैंने गैप अभी आगे बताएंगे गैप क्या होगा उसके अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल इससे रिलेटेड जो है काम हो चुका है और वो अवेलेबल है और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हाँ इसका इम्पैक्ट है, यानी आप कोई ऐसा काम करने नहीं जा रहे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, इसके ऊपर दुनिया में काम हुआ है, ठीक है। और जो है उसके अंदर जो गैप है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ये होता है कि आपने लिटरेचर्स को रिव्यू करा है, बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं उसको आपने स्टडी किया, उसको पढ़ा आपने, और उसका भी इसमें रेफरेंस दिया हुआ है कि जो टॉपिक है ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि कोई बात करना इस पर ज़रूरी नहीं है और बहुत ही बेकार टॉपिक है, ऐसा नहीं है, इसके ऊपर काम हुआ है, लोगों ने काम किया है। मगर वो जो गैप है मैं आपको गैप बताऊंगा, गैप क्या है वो जो मैंने फाइंड किया, ठीक है। थर्ड ये होता है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। आपने जो है हाइपोथेसिस बना लिया है उसके ऊपर,
ठीक है। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव का मतलब होता है 50-50, आपने सपोज कर लिया है, नॉट कंफर्म जिसको हम बोलते हैं, कंफर्म नहीं होती वो चीज़। ठीक है, तो आपने एक हाइपोथेसिस बनाया जिसको आप आगे टेस्ट करेंगे, जो कि आपका मेन रिसर्च इस पे बेस करती है। ठीक है, आपने हाइपोथेसिस बनाया, फॉर एग्जांपल अब आपने उसकी बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट आपने और उसको स्पेसिफिक कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने जो वेरिएबल्स दिए हैं वो ये लिए हैं कि भाई सॉन्ग्स का इम्पैक्ट। ठीक है, सॉन्ग्स एडवर्टाइजमेंट में जो सॉन्ग्स आते हैं उसका इम्पैक्ट जो है चिल्ड्रंस के बिहेवियर पे क्या होगा। ठीक है, एक और आपने हाइपोथेसिस बनाया, वायलेंस जो हमें दिखाया जाता है उसके अंदर, जैसे आप देखते हैं फाइटिंग हो रही है, कोई ऐड आता है उसके अंदर जो है मारपीट हो रही है, फाइटिंग हो रही है, उसका इम्पैक्ट बच्चों पर, जो चिल्ड्रंस हैं उनके बिहेवियर पे क्या आता है। ठीक है, अगर हम बात करें फूड एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट चिल्ड्रन पे क्या आता है। ठीक है, तो ये आपने हाइपोथेसिस बना लिए, वेरिएबल्स बना लिए, समझे। ठीक है, फूड एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट क्या आएगा। ठीक है, फिर आप बात कर रहे हैं कि वायलेंस एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट बच्चों के बिहेवियर पे क्या आएगा। ठीक है, फिर आप बात कर रहे हैं डांस एंड सॉन्ग्स जो हैं उसका इम्पैक्ट बच्चों के वो क्या कहते हैं बिहेवियर है उसके ऊपर क्या होगा, या फिर उसका इम्पैक्ट जो है बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि सॉन्ग्स एडवर्टाइजमेंट हैज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस बिहेवियर। ठीक है, तो एक हाइपोथेसिस बन गया, इसको हम टेस्ट करेंगे कि ये ऐसा है या नहीं है। ठीक है, ये एक्सेप्ट हुआ, ये रिजेक्ट हुआ, ये बाद में इसको हम रिसर्च का पूरा प्रोसेस अप्लाई करने के बाद ये टेस्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया। रिसर्च प्रॉब्लम जो थी आपकी वो एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट चिल्ड्रन के बिहेवियर पे क्या होता है। सेकंड, आपने उससे रिलेटेड जो है रिव्यू को चेक किया है। ठीक है, कि रिव्यूज आपने पढ़े और रिसर्च जो है उसके ऊपर आप जो हुई वो आपने स्टडी की और आपने बोला नहीं इसके ऊपर काम हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके ऊपर आपने हाइपोथेसिस बनाए जिसको आप आगे टेस्ट करते हैं। नंबर फोर्थ स्टेप होता है प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। रिसर्च डिजाइन होता क्या है? ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन इज द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर विद इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड। एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है कि ये आउटलाइन है, समझिए। इन शॉर्ट इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये जो रिसर्च डिजाइन है आपको ये बताते हैं कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या रिसर्च करने जा रहे हैं। ठीक है, और रिसर्च का डिजाइन आपका क्या है। ठीक है, जिस तरह सिलेबस होता है, जिस तरह आउटलाइन होती है, बिल्कुल उसी तरह रिसर्च डिजाइन भी होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें रिसर्च डिजाइन, उसके 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कोई भी न्यू चीज आप देखने जा रहे हैं, डिस्कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी आइडिया आप डिस्कवर करने जा रहे हैं, न्यू आइडिया है, ठीक, उसको डिस्कवर करने जा रहे हैं आप, तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाता है ये। ठीक है, सेकंड है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये रिसर्च डिजाइन की बात कर रहे हैं। पहला हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई न्यू आइडिया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, कि आपके रिसर्च इस चीज पर बेस करती है कि आप न्यू आइडिया वो करने जा रहे हैं, डिस्कवर करने जा रहे हैं। सेकंड, क्या आपकी रिसर्च इस चीज पर बेस करती है कि आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, मजीद डिस्क्राइब कर रहे हैं, मजीद उसकी करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं आप। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इट्स मीन यू आर डिस्क्राइबिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, किसी पर्टिकुलर के इंडिविजुअल की या ग्रुप के बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी मजीद करेक्टरिस्टिक्स आप बताने जा रहे हैं। तो आपकी जो रिसर्च है वो डिस्क्रिप्टिव है। और आपकी जो थर्ड वो होती है रिसर्च की जो डिज़ाइन होता है वो है कॉजल रिसर्च स्टडीज। कॉजल का मतलब कॉज एंड इफेक्ट को हम देख रहे होते हैं उसमें, कि इसके कॉज और इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, हम देख रहे होते हैं इसमें रिलेशनशिप क्या है बिटवीन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द सिचुएशन। हम वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप देखते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है या इसकी जो रिलेशनशिप है, सॉरी वो रिलेशनशिप क्या है, क्या इसका एक दूसरे के ऊपर इसका कॉज एंड इफेक्ट क्या है और रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, जब हम बात करते हैं देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड इनकम। फॉर एग्जांपल आपने एक वो बना दिया टॉपिक, तो एजुकेशन अच्छी होगी तो आपकी इनकम ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरह का आपने एक टॉपिक बनाया।
तो ये कॉज, आप कॉज एंड इफेक्ट देख रहे होते हैं, रिलेशनशिप देख रहे होते हैं दोनों के अंदर कि रिलेशनशिप क्या है, एजुकेशन और इनकम में आपस में रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो कॉज एंड इफेक्ट, कॉजल रिलेशनशिप या कॉजल रिसर्च, सॉरी, ठीक है। तो हमने जो रिसर्च डिजाइन है उसको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। फर्स्ट आपका होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी चीज़ आप, ठीक है, कोई न्यू आइडिया। सेकंड होता है रिसर्च डिजाइन आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कि आप उसमें जो रिसर्च हुई है या जो पहले बात हो चुकी है रिसर्च में उसको आप मजीद डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, ठीक है, मजीद उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं मजीद, ठीक है। और थर्ड आपका होता है कॉजल रिसर्च। कॉजल के अंदर कॉज एंड इफेक्ट को हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसके क्या कॉज एंड इफेक्ट है, ठीक है, क्या रिलेशनशिप है आपस में। तो ये जो रिसर्च डिजाइन होता है, रिसर्च डिजाइन के अंदर हम ये सब चीजें देख रहे होते हैं। अभी देखने के हमारी जो रिसर्च है क्या वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, ऐसा नहीं है, हम कोई चीज न्यू चीज एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या हमारी रिसर्च जो है डिस्क्रिप्टिव है? जी, हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कह सकते हैं, हम उसको मजीद डिस्क्राइब कर रहे हैं, या हम इसकी कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं, कॉजल रिसर्च आप कह लें इसको, कि कॉज एंड इफेक्ट आप देखना चाह रहे हैं इसके। खास तौर पे यही है आपकी थर्ड पार्ट है आपका रिसर्च का। आपकी जो रिसर्च है वो कॉजल रिसर्च है, यानी आप कॉज एंड इफेक्ट देखना चाह रहे हैं कि क्या इफेक्ट है, एडवर्टाइजमेंट का क्या इफेक्ट आएगा, इम्पैक्ट आएगा चिल्ड्रन के बिहेवियर पे, ठीक है। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं। तो रिसर्च डिजाइन क्या हो गया? फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, सेकंड आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और थर्ड हो गया कॉजल रिसर्च। कॉजल मींस कॉज एंड इफेक्ट। तो ये आप ये कह लें जो अभी हम रिसर्च करने जा रहे हैं, करंट रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च का टॉपिक है हमारे इम्पैक्ट ऑफ टीवी एडवर्टाइजमेंट या इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन चिल्ड्रंस बिहेवियर, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये इफेक्ट चेक कर रहे हैं, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च कराएगी, ठीक है। तो क्या है, रिसर्च जो डिजाइन है वो आपको बता रहे होते हैं कि आपका करने क्या जा रहे हैं, आपका क्या तरीकेकार होगा या आप करने क्या जा रहे हैं रिसर्च के अंदर। तो कॉज आप देखने चाह रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट को देखने चाह रहे हैं। फिफ्थ स्टेप है डेटा कलेक्शन। आप जो डेटा कलेक्ट करेंगे, अब आपको डेटा किससे कलेक्ट करना है? अब आपको बच्चों का जो है वो बिहेवियर चेक करना है कि एडवर्टाइजमेंट के बाद बच्चों का बिहेवियर किस तरह का है, क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है नहीं आता। तो आप किससे पूछेंगे? ये सबसे जो बिल्कुल आप डेटा कलेक्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उनकी फैमिली। आप उनके घर वालों से पूछेंगे कि भाई, तो पहला आपने देखा कि उनके घर वालों से आपने डेटा लेना है, देन वो बच्चा स्कूल जा रहा होता है, आपने स्कूल से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। वो बच्चा बाहर खेलता है दोस्तों में, ठीक है, फैमिली के साथ, और जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ। तो जहाँ जहाँ उसकी बच्चे की सर्कुलेशन है, जहाँ वो जाता है, जिसका उनसे उस बच्चे का इंट्रैक्शन है, उससे आपने डेटा कलेक्ट करना है। अब डेटा कलेक्ट करने के लिए आपके पास, अब आप देख रहे हैं कि ये जो इफेक्ट वो चिल्ड्रन का इफेक्ट, एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट बच्चों के बिहेवियर पे देख रहे हैं, तो क्या पूरे पाकिस्तान से डेटा लेंगे आप? इसलिए कि बच्चों की बात कर रहे हैं आप, तो बच्चे का मतलब पूरे पाकिस्तान में बच्चे हैं, क्या उनका डेटा, तो हमारी पॉपुलेशन क्या होगी? तो पॉपुलेशन जिससे ठीक, तो हम स्टेप्स को डिस्कस कर रहे थे, 7 स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। उसमें फर्स्ट स्टेप जैसे कि हमने डिस्कस किया, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करनी है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन चिल्ड्रंस बिहेवियर। सेकंड, आपने उससे रिलेटेड लिटरेचर को रिव्यू किया, पढ़ा, आपने देखा कि इसके अंदर ये गैप आ रहा है, इन वेरिएबल्स पे काम नहीं हुआ है, और मेरी जो टॉपिक है उसकी एक वर्थ है, वो ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पे बात नहीं करनी चाहिए, वो उसके ऊपर पहले से बात हो चुकी है, ठीक है। थर्ड, आपने एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जो कि इंटेंटिव स्टडी होती है, ठीक है, जो कि कंफर्म नहीं होता, इंटेंटिव में कंफर्म नहीं होती वो चीज़, ठीक है। एक स्टेटमेंट होता है, इंटेंटिव स्टेटमेंट, सॉरी, तो जो कि कंफर्म नहीं होता, प्रिडिक्शन होती है, समझिए एक तरह की आपकी 50-50 होता है वो चीज़। तो आपने हाइपोथेसिस बनाया कि डांसिंग का इम्पैक्ट बच्चों के जो जो एडवर्टाइजमेंट में डांस दिखाया जाता है उसका इम्पैक्ट बच्चों के बिहेवियर पे क्या आ रहा है, ठीक है। फिर आपने बोला कि ये जो फूड एडवर्टाइजमेंट है इसका इम्पैक्ट जो चिल्ड्रन है उनके बिहेवियर पे क्या हो रहा है, ठीक है। वायलेंस आपने डिस्कस किया कि वायलेंस जो एडवर्टाइजमेंट में वायलेंस दिखाया जाता है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट जो है चिल्ड्रन के बिहेवियर पे क्या आ रहा है। तो ये आपने एक हाइपोथेसिस बना लिया, ठीक है। फिर बाद में उसको टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, आपने रिसर्च डिजाइन को डिस्कस किया। रिसर्च डिजाइन में फिर आपने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है, सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और कॉजल रिसर्च।
कॉजल रिसर्च जिसके अंदर आप कॉज एंड इफेक्ट को देख रहे होते हैं, रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा कि इस वेरिएबल का इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो उसमें आप रिसर्च डिजाइन में ये बताया जा रहा होता है कि आपके रिसर्च जो उसको डिजाइन के आप क्या करने जा रहे हैं आगे। नेक्स्ट फिर आप डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन के लिए आप बच्चों का इम्पैक्ट देख रहे हैं, सॉरी टीवी एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट या एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट देख रहे हैं बच्चों के बिहेवियर पे। तो आप पाकिस्तान से डेटा लेंगे, आपकी पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। आपने बोला नहीं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पूरे पॉपुलेशन से, पूरे पाकिस्तान से डेटा कलेक्ट करना बहुत आसान नहीं होता, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसकी सैम्पलिंग कर दी। सैम्पलिंग के लिए आपने क्या किया, सैम्पलिंग इज द पार्ट, सैम्पल इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का पार्ट होता है, वहाँ से आपने सैम्पलिंग करी और कन्वीनियंस कोई भी मेथड आपने सैम्पलिंग मेथड जो है टेक्निक्स वो अप्लाई कर दी और डेटा जो है आपने उसको नैरो डाउन करके आपने बोला मैं सैम्पलिंग बना लिया और हमें कराची से डेटा आउट होगा, ठीक है। और फिर कराची को भी आपने फॉर एग्जांपल डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ पार्ट्स में और डेटा कलेक्ट कर लिया। तो डेटा कलेक्शन किससे होगा, जैसे अब बच्चों का जो बिहेवियर है कौन बताएगा कि बच्चे जो है उनके ऊपर डांस का इम्पैक्ट क्या आया, वायलेंस का इम्पैक्ट क्या आया, फूड एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट बच्चों पे क्या आया है, ठीक है। तो पेरेंट्स बताएंगे सबसे पहले कि वे बच्चे जो है वो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद जो है बिल्कुल वही काम कर रहे होते हैं, वो डांस आता है तो डांस कर रहे होते हैं, वो वायलेंस देखते हैं, उनको कोई एक ऐड अच्छा लगता है उसमें वायलेंस दिखाया जा रहा है तो आपस में फाइटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। डांस दिखाया जा रहा है तो वो डांस कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स बताएंगे पहले तो, सेकंड फिर उसके जो स्कूल के टीचर है, स्कूल में बताया जाएगा कि वो स्कूल में जो बाकी क्लास वालों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वो क्या कर रहा होता है। इसके अलावा उसका जो भी जहाँ जहाँ इंट्रैक्शन आ सकता है बच्चे का, वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं सैम्पलिंग के थ्रू, ठीक है। नंबर 6 स्टेप है डेटा का एनालिसिस। आप डेटा को एनालिसिस करेंगे। डेटा एनालिसिस के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है SPSS, ठीक है। उसको आप उस पर आप इसको एनालिसिस करेंगे। आपने जो है इसके ऊपर फॉर एग्जांपल रिग्रेशन अप्लाई कर दी, इस पर कॉरिलेशन अप्लाई कर दी, ठीक है। उसके ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट अप्लाई कर दिए आपने, ठीक है। और उसके बाद आपने इसका इम्पैक्ट चेक कर लिया कि इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ठीक है। मुख्तलिफ इसके और भी तरीके होते हैं। तो डेटा को एनालिसिस किया और फाइनली उसका 7 स्टेप है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। और फिर आपने उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया या फिर आपने उसका कंक्लूजन दे दिया कि ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये जो रिसर्च होती है इसके प्रोसेस में 7 पूरे इसके 7 स्टेप होते हैं कि फर्स्ट आप रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट उससे रिलेटेड लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, नेक्स्ट एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे जो बाद में टेस्ट होगा, फिर प्रिपेयर करेंगे आप रिसर्च डिजाइन कि आप आगे करने क्या जा रहे हैं, डेटा को कलेक्ट करेंगे सैम्पलिंग के थ्रू, फिर डेटा को एनालिसिस करेंगे और फाइनली उसको इंटरप्रेट करके रिपोर्ट राइटिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके पार्ट थे रिसर्च के। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में रिसर्च की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स रिसर्च के और कन्फ्यूजन जो थी आपकी, जो आपको क्लियर नहीं क्लियर हो रही थी कि रिसर्च होती क्या है या उसकी जो प्रोसेस है रिसर्च प्रोसेस, उसके बारे में कन्फ्यूजन थी, इंशाल्लाह वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।